शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदा। मित्रों, नमः संस्कृताय। भूषण देववाणी 10 संस्कृत क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम संस्कृत की क्लास लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज हम संस्कृत व्याकरण की कक्षा संचालित करेंगे। जैसा कि सबको विदित है, सबको मालूम है कि विश्व की सर्वप्राचीन भाषा संस्कृत है। अब संस्कृत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह किसी भी शब्द की व्युत्पत्ति, किसी भी शब्द की निष्पत्ति और किसी भी शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई है, इस पर जरूर चर्चा करती है। तो संस्कृत में हम पहले संस्कृत शब्द की ही व्युत्पत्ति समझेंगे। संस्कृत शब्द सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु धनक्त प्रत्यय के योग से हुआ है। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि सम क्रिक्त से यदि रूप बनता तो यह रूप बनता संकृत। यह रूप क्या बनता? संकृत बनता। अब संकृत शब्द बनता तो ये स कहां से आया? ये जो संस्कृत शब्द में ये जो संस्कृत शब्द है, इसमें यह स कहां से आया? तो संस्कृत में एक विधा है आगम का, एक व्यवस्था है आगम का। इसमें सुट का आगम होता है। सम और क्री, इसके बीच में सम उपसर्ग और क्री धातु के बीच में सुट का आगम होता है। तो यह रूप बनता है सम शुट धन क्री धन त। अब संस्कृत में सबके नियम है, इसलिए सम परिभ्याम करो तो भूषण सूत्र से, सूत्र का नाम है सम परिभ्याम करोतौ भूषणे। इस सूत्र के द्वारा यहां पर सुट का आगम हुआ। अब यहां पूछा जा सकता है कि संस्कृत में किसका आगम हुआ है? तो सुट का आगम हुआ है। किस सूत्र से हुआ है? तो सम परिभ्याम करोतौ भूषणे सूत्र से हुआ है। संस्कृत में अब सम सुट क्रिक त, इस स्थिति में सुट के ट की हलंत्यम सूत्र से, किस सूत्र से? हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हुई। और त प्रत्यय के क की लशक्व तद्धिते से, लशक्व तद्धिते सूत्र से इसकी इत संज्ञा हुई। इत संज्ञा होने के बाद तस्य लोपा से दोनों का लोप हुआ। तो अब बना यह सम धन सु धन क्री धन त। एक इत संज्ञा का सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक इत। उपदेशे अजनुनासिक इत से सु के उ की इत संज्ञा हुई और तस्य लोपा से लोप हो करके अब यह रूप बन गया सम धन स धन क्री धन त। अब यहां पर एक संधि कार्य करने लगती है। संधि का नाम है अनुस्वार संधि और इसका सूत्र है मोनुस्वार। मोनुस्वार सूत्र से सम के म को अनुस्वार हुआ। तो सम के म के अनुस्वार हुआ और अनुस्वार अपने से पूर्ववर्ती वर्ण पर लग जाता है। तो संग और यह आधा स है, यह रूप बना क्री। तो चूंकि यह पद नपुंसक लिंग का है तो यह संस्कृतम हुआ।
अब पूछा जा सकता है, यहाँ पर कुछ प्रश्न बनेंगे। जैसे प्रश्न बनेगा कि संस्कृत शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो सम उपसर्ग है। धातु पूछी जाएगी तो क्री धातु है। प्रत्यय पूछा जाएगा तो क्ता प्रत्यय है। फिर आगम किसका हुआ है, तो आगम पूछा जाएगा तो सुट का आगम हुआ है। इतना हुआ। फिर यहां पूछा जा सकता है कि संस्कृतम शब्द किस लिंग का है, तो इसको हम नपुंसक लिंग बताएंगे। और संस्कृत शब्द में संधि कौन सी है, तो हम अनुस्वार संधि बताएंगे। कौन सी संधि बताएंगे, अनुस्वार। और किस सूत्र से संधि हुई है, तो मोनुस्वार सूत्र से संधि हुई है। अब संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति तो हम समझ लिए। अब संस्कृत भाषा है तो संस्कृत भाषा की कुछ और परिभाषा होगी, संस्कृत भाषा के विषय में और कुछ कहा गया होगा। तो संस्कृत भाषा के विषय में कहा गया, यह भाषा परिशुद्धम परिष्कृतम व्याकरणादि दोष रहितम सा भाषा संस्कृतम। क्या कहा गया है, यह भाषा परिशुद्धम परिष्कृतम परिशुद्धम परिशुद्धम व्याकरणादि दोष रहितम, व्याकरणादि दोष रहितम सा भाषा संस्कृतम कथ्यते। या भाषा परिष्कृतम परिशुद्धम व्याकरणादि दोष रहितम सा भाषा संस्कृतम कथ्यते। जो भाषा परिष्कृत हो, परिशुद्ध हो, अच्छी तरह से शुद्ध हो, जिसमें व्याकरण आदि का, व्याकरण संबंधी कोई भी दोष न हो, ऐसी भाषा को संस्कृत कहा जाता है। अब संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीन भाषा है, तो इसका किसी भी साहित्य का, किसी भी भाषा का अपना कुछ ग्रंथ होता है, कुछ काव्य होते हैं, कुछ उसके नियम होते हैं। तो संस्कृत भाषा का सर्वप्राचीन भाषा संस्कृत है, तो संस्कृत भाषा का सर्वप्राचीन ग्रंथ ही नहीं बल्कि विश्व का सर्वप्राचीन ग्रंथ वेद है। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व का सर्वप्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो सर्वप्राचीन ग्रंथ वेद है। अब वेद शब्द की व्युत्पत्ति दो व्युत्पत्तियां हैं, विद धन घय और विद धन अच, और दोनों से बनेगा वेद। वेद शब्द दोनों से निष्पन्न होगा। तो इस विद और घय में क्या में और विद धन अच, इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है? शब्द दोनों एक हैं, तो आखिर दोनों की व्युत्पत्ति अलग अलग क्यों है? तो इसमें जो विद धन गय है, विद धन घय है, यह अंतोदात्त है। और जो विद धन अच है वह आधुदात्त है। क्या है? यह आधुदात्त है। अब विद धन अच आधुदात्त है, विद धन घय यह अंतोदात्त है। तब हम अंतोदात्त और आधुदात्त क्या है इसको समझेंगे। अंतोदात्त शब्द का अर्थ है वेद
वेद ग्रंथ को बतलाने के लिए जब हम वेद से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद इन ग्रंथों का अर्थ समझेंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद इन ग्रंथों को समझेंगे वेद शब्द का अर्थ, तब वह वेद शब्द अंतोदात्त होगा। जब इस वेद शब्द का अर्थ हम ज्ञान, अध्ययन, अध्यापन आदि समझेंगे तो इस वेद का अर्थ, तो यह वेद शब्द आधुदात्त होगा। यह शब्द जो ये भाववाचक है, भाव अर्थ का बोधक है, और यह संज्ञा है और यह भाववाचक संज्ञा है, भाव अर्थ है। अब वेद, जब हम वेद पढ़ लिए तो अब वेद कितने होते हैं ये हमको जानना है। वेद कितने होते हैं ये हमको जानना है। वेद जैसा कि सबको पता होगा, अधिकतर लोग, ज्यादातर लोग जानते होंगे, जिनकी संस्कृत नहीं होगी वही नहीं जानते होंगे। तो वेद 4 होते हैं, वेद 4 हैं। अब कौन कौन से हैं? पहला वेद ऋग्वेद, दूसरा वेद यजुर्वेद, तीसरा वेद सामवेद, चौथा वेद अथर्ववेद। इसमें से यजुर्वेद 2 भागों में विभक्त है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में। अब यही हम एक चीज और पढ़ते चलें, इन 3 वेदों को वेद त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से आता है? वेद त्रयी में। अब यहां पूछा जाए कि वेद कितने होते हैं तो आप बताएंगे 4। वेद त्रयी में कौन कौन से वेद गिने जाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अब प्रश्न एक और बनता है कि वेद त्रयी में कौन सा वेद परिगणित नहीं होता है? अथर्ववेद। वेद त्रयी कह वेदः न परिगण्यते, वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं परिगणित होता है? तो वह अथर्ववेद है। आइए अब हम वेदांगों की चर्चा करेंगे। फिर कभी जब वैदिक साहित्य का अध्ययन होगा तो उसके अंतर्गत वेदों के विषय वस्तु, वेदों के आरण्यक, वेदों के उपवेद आदि की चर्चा की जाएगी। वेदांग, वेद के बाद वेदांग। वेदांग 6 होते हैं, वेदांग 6 होते हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। अब चूंकि ये अंग हैं तो हमारे पास भी अंग हैं। हमारे अंगों को हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, मुंह कहा जाता है। इसी प्रकार से वेद के अंगों की भी कुछ न कुछ संज्ञा दी गई है। शिक्षा को घ्राण, घ्राण का अर्थ होता है नासिका। इसी को अंग्रेजी में नोज कहते हैं। कल्प, हस्त, हाथ, अंग्रेजी में इसको हैंड कहते हैं। निरुक्त, श्रोत्र, कान, इसे ईयर कहते हैं। छंद, पैर,
पाद, पाद पैर, इसे फीट कहते हैं। ज्योतिष चक्षु, नेत्र इसे अंग्रेजी में आई कहते हैं। व्याकरण को मुख कहा जाता है, मुखम, और इसको हम माउथ कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? माउथ कहते हैं। स्पेलिंग यदि आप लोगों को जानना है तो देख लीजिएगा। फिर शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। हमें मुख्य रूप से व्याकरण को समझना है। व्याकरण शब्द वी उपसर्ग पूर्वक, आंग उपसर्ग पूर्वक, क्री धातु और लुट प्रत्यय के योग से बना है। इन वेदांगों के संदर्भ में एक श्लोक भी प्रचलित है। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिष्यमानं चक्षुर्नित्यं ज्योतिषामयनं चक्षु निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षा घ्राणस्तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। कहे कि वेद को यदि हम एक पुरुष मान लें तो छंद वेद पुरुष का पैर है, कल्प वेद पुरुष का हाथ है, ज्योतिष वेद पुरुष का चक्षु है, शिक्षा वेद पुरुष का घ्राण है, व्याकरण वेद पुरुष का मुख है, निरुक्त वेद पुरुष का कान है। अब यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा कि वेद की नासिका क्या है? शिक्षा है। वेद का घ्राण क्या है? शिक्षा है। इसी तरह से इनसे भी वेद का हाथ क्या है? कल्प है। वेदस्य हस्तम किम कल्पम। निरुक्त वेद का क्या है? श्रोत्र अर्थात कान है। वेद पुरुष का पैर क्या है? छंद है। वेद पुरुष की आंख क्या है? ज्योतिष है। वेद पुरुष का मुख क्या है? व्याकरण है। अब व्याकरण की जब परिभाषा हम पढ़े थे तो व्याकरण शब्द की परिभाषा में ही वेद पुरुष का यह क्या है वहाँ छिपा हुआ है। जब बचपन में 2, 3 में 4 में पढ़ते समय हम लोगों को व्याकरण की परिभाषा पढ़ाई गई या हम लोग पढ़े तो उसमें ये पढ़े कि व्याकरण वह विद्या है जिससे किसी भाषा का शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना एवं समझना आ जाता है। तो पहले बोलने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? मुख की। तो व्याकरण बोलने की प्रक्रिया समझाता है। बोलना कैसा है, बोलेंगे कैसे, क्या बोलें क्या ना बोलें, यह बात हमको व्याकरण बतलाता है। अब व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति व्याकरणम शब्द में वी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, क्री प्रत्यय, क्री धातु और ल्युट प्रत्यय, वी और आंग ये दोनों उपसर्ग हैं। क्री इसमें धातु है और ल्युट प्रत्यय है। अब पूछा जाए कि व्याकरण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? वी, आंग, उभव, व्या। तो वी आंग दोनों है तो यहाँ पर उभव हो जाएगा। ऐसे पूछा जाएगा व्याकरणम पदे उपसर्गोस्ति। व्याकरण पदे उपसर्गोस्ति। ए
वी बी आंग शी डी व्या। तो पहले एक चीज जान लीजिए कि व्या कोई उपसर्ग ही नहीं है। 22 उपसर्गों में व्या कोई उपसर्ग नहीं है। तो वी आंग, इसका उत्तर हो जाएगा उभव। फिर व्याकरण पदे, व्याकरणम पदे, प्रत्ययोस्ति। व्याकरण पद में प्रत्यय है, तो इसके लिए विकल्प बनेगा अणम, अनम, ल्युट, सर्वाणी। कभी कभी परीक्षा में सर्वाणी भी विकल्प दिया जाता है, तो इसका उत्तर होगा ल्युट। यहां ल्युट लिखा हुआ। अब व्याकरण शब्द बना कैसे? तो अब व्याकरण शब्द की बनने की प्रक्रिया, निर्माण होने की प्रक्रिया देख लें। तो वी आंग, आंग के गा की हलंत्यम से और ल्युट के ट की हलंत्यम से इत संज्ञा हुई। ल्युट के ल की लसक को तद्धिते से इत संज्ञा हुई और सबका लोप हो करके इस रूप में वी धन आ धन क्री धन यू, वी आ क्री ल्यू, वी आ क्री ल्यू। अब यू को अन हुआ। अब ये अन हुआ, तो अन कैसे हुआ? तो एक सूत्र है युओर नाकौ। युओर नाकौ सूत्र से यू को अन आदेश हुआ। इससे होता है यू वु अन अक। यू को अन और ऊ को अन। यह यू ल्युट का है और यह ऊ अणुल का है। जब हम कारक पढ़ेंगे तो कृधन अणुल पढ़ेंगे, तो वहां अणुल का ऊ जब शेष बचेगा तो उसे अक करेंगे। सूत्र यही होगा यू और नाको। अब क्री धातु को उपधा गुण संबंध होकर के, उपधा गुण संबंध होकर के क्री के री को अर आदेश हो गया। तो जब अर आदेश हो गया तो वी धन आ धन कर धन अन हो गया। अब यहां एक संधि कार्य की, यण संधि काम की, तो यह बन गया व्या। फिर कर और फिर यह अन, तो यह शब्द बना व्याकरण। क्या शब्द बना? व्याकरण। लेकिन एक सूत्र आता है रसाभ्याम नोड़ह समान पदे। सूत्र कौन सा आता है? रसाभ्याम नोड़ह समान पदे। इस सूत्र से इस न कोण हो गया, तो क्या बन गया? व्याकरण। फिर इसमें सुपाद विभक्तियां लगी, नपुंसक लिंग का रूप बना, ये व्याकरण बना। अब व्याकरण शब्द को बताने के लिए इसकी परिभाषा बताई गई। व्याक्रियन्ते, व्युत्पद्यन्ते,
शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। क्या बताया गया? व्याक्रियन्ते व्युत्पद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। तो कहे कि शब्दों की व्युत्पत्ति, निष्पत्ति या शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया का जिस शास्त्र में अध्ययन किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें शब्द साधित्व संपादन किया जाता है, वह शास्त्र जिसमें शब्द की व्युत्पत्ति संबंधी प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने व्याकरण की परिभाषा बताते हुए लिखा, लक्ष्यम लक्ष्यते व्याकरणम। लक्ष्यम लक्ष्यते इति व्याकरणम। कहीं कहीं यही लक्ष्य लक्षणम इति व्याकरणम भी लिखा हुआ मिलता है। इसमें लक्ष्य और लक्षण क्या है? सूत्र, नियम, परिभाषा, व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें किसी की परिभाषा देकर के उसको उदाहरण से संपादित किया जाता हो, सिद्ध किया जाता हो, जिसके नियम को बता करके उसका उदाहरण दिया जाता हो, जिसके सूत्र को पढ़ करके उसका उदाहरण पढ़ा जाता हो। ऐसा शास्त्र जिसमें नियम के साथ साथ उदाहरण का भी प्रावधान किया गया है उसे व्याकरण कहते हैं। जैसे हम लोगों ने विज्ञान में पढ़ा कि किसी भी वस्तु द्वारा हटाए गए जल का भार वस्तु के भार के बराबर होता है। तो अब इसको जानने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, एक बाल्टी में पानी ले सकते हैं, पानी लेने के बाद कोई वस्तु डाल सकते हैं और उस बाल्टी से जब वह पानी बाहर निकले तो फिर हम उसको देख सकते हैं कि उसका भार उतना ही होगा। इसी तरह से हम संधि पढ़ते हैं। संधि में जैसे जब पढ़ेंगे तो पहले हम यण संधि पढ़ेंगे तो इको एणच पढ़ेंगे, का स्थान यड़स्यात संहितायाम विषय। तो ये पढ़ेंगे, यदि इक के बाद ई उ रील री के बाद कोई असमान स्वरवर्ण आए तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र, री के स्थान पर ला हो जाता है। ऐसा पढ़ेंगे तो फिर उसका उदाहरण प्रतिधन एकम, तो ई को यह होगा। तो परिभाषा के बाद, नियम के बाद, सूत्र के बाद उदाहरण से उसकी पुष्टि करने का विधान व्याकरण शास्त्र में किया गया। अब व्याकरण शास्त्र का अपर नाम क्या है? व्याकरण का, इस व्याकरण शास्त्र को या व्याकरण का अपर नाम है शब्दानुशासन। शब्दानुशासनम। महर्षि पातंजलि का पहला ही, जब महाभाष्य पढ़िए महर्षि पातंजलि के महाभाष्य में सबसे पहला मिलता है, सबसे पहले लिखा अथ शब्दानुशासनम। अब हम शब्द को अनुशासित करेंगे। तो शब्द, किसी भी भाषा को निर्माण करने के लिए वर्ण और शब्द की आवश्यकता होती है और उस भाषा को नियंत्रित, नियमित और सुव्यवस्थित करने का काम क्या करेगा? शब्दानुशासन।
और इसी शब्दानुशासन को हम व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरणम। शब्दानुशासनम एवं व्याकरणम। अब आपसे पूछा जाए कि व्याकरण का अपर नाम क्या है, तो व्याकरण का अपर नाम शब्दानुशासन है। अब ये फिर अब ये आएगा कि व्याकरण कितने प्रकार के होता है। व्याकरण कतिविधम, व्याकरण कतिविधम व्याकरणम, कतिविधम व्याकरणम द्विविधम, व्याकरणम कतिविधम द्विविधम। यहां मैं लिखेंगे व्याकरणम द्विविधम। नामानि वैदिकम लौकिकम च। वैदिक और लौकिक। अब ये जैसा कि अभी हम पढ़ के आए हैं वेद शब्द, संस्कृत शब्द और व्याकरण शब्द, तो वेद का भी अपना कोई न कोई व्याकरण होगा और लोक साहित्य में भी प्रचलित संस्कृत भाषा है, इसका भी अपना कोई न कोई व्याकरण होगा। तो वह व्याकरण जो वेद से संबंधित हो उसे वैदिक व्याकरण कहते हैं। वह व्याकरण जो साधारण भाषा या समाज में प्रचलित भाषा से संबंधित हो उसे लौकिक व्याकरण कहते हैं। तो वेदों से संबंध रखने वाले, वेदों को नियंत्रित करने वाले, वेदों के शब्द की सिद्धि को प्रकट करने वाले, वेदों की शब्द सिद्धि की प्रक्रिया को समझाने वाले शास्त्र को हम वैदिक व्याकरण कहते हैं। लौकिक, लोक व्यवहार में प्रयुक्त होने वाले, लौकिक भाषाओं में या साधारण भाषा में प्रयुक्त होने वाले व्याकरण को हम लौकिक व्याकरण कहते हैं। वेद विषयकाह व्याकरणम, वेद विषयक व्याकरण को वैदिक व्याकरण और लोक विषयकम व्याकरणम लौकिकम इति कथ्यते। अब ये लोक और वेद ये दोनों प्रकार के हैं। जैसे ऋग्वेद के हम इंद्र सूक्त, अग्नि सूक्त, पुरुष सूक्त, पृथ्वी सूक्त, मरुत सूक्त, अग्नि मरुत सूत्र आदि सूक्तों को पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो सिद्धि प्रक्रिया बतलाई जाती है उसके लिए व्याकरण की जो परंपरा है वह वैदिक व्याकरण है। इसी तरह से अब हम जो संधि समास आदि को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लौकिक व्याकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो जो कालिदास आदि काव्य को, रामायण आदि काव्य में जिस व्याकरण का प्रयोग किया गया है वह लौकिक व्याकरण है और वेद, उपनिषद आदि में जिस व्याकरण का प्रयोग किया गया है वह वैदिक व्याकरण है। अब आगे हम वेद की परंपरा के विषय में पढ़ेंगे। वेद की परंपरा में दो प्रकार की परंपराएं हैं, एक ऐन्द्र परंपरा है और दूसरी शैव परंपरा। इसके विषय में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।